मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी आज सबके सामने है, जिस पर वहीं के एक एक्टर ने कहा कि ये सारी चीजें तो हर जगह होती है, तो सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को क्यों टारगेट किया जा रहा है। एंड दिस इज द अगलीस्ट साइड ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मेनली हम मलयालम एंड बॉलीवुड के बारे में ही बात करेंगे, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट अदर इंडस्ट्रीज। बट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सुनकर पता चला कि इनमें और बॉलीवुड में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। यहाँ पर भी ऐसे केसेस में विक्टिम के अलावा किसी को भी बोलने में तकलीफ होती है, और वहाँ पर भी उल्टा ब्लेम ही करते हैं कि ये बातें हो ही क्यों रही हैं। देखो, लड़कियां कहीं भी कम्प्लीटली सेफ फील नहीं करती, एंड ये बात भी बिल्कुल डिनाई नहीं की जा सकती कि गलत कहीं भी हो सकता है। बट कुछ घटिया लोगों को छोड़कर बाकी जगहों पर लोग कई ज्यादा सेंसिटिव है इन चीजों को लेकर। पर बॉलीवुड एक्टर्स के लिए ये उतनी मायने रखने वाली चीज नहीं है। जैसे अभी जो कोलकाता में हुआ था, उसके लिए पूरे देश भर से डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन सब ने अपनी लाइफ रिस्क पर डाली हुई थी। 7,000 गूंज ने अटैक किया था, और किसी को भी कुछ भी हो सकता था। चलो, ये तो बहुत बड़े लेवल पर केस हुआ था, पर अब ऐसे भी किसी इंसान से बात करोगे जिसका मानसिक संतुलन ठीक है, तो वो यही बोलेगा कि हाँ, ये चीजें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये लोग या तो बोलते नहीं, या फिर बोलते हैं तो इतना कैजुअली बोलते हैं कि मैटर का मजाक उड़ाकर रख देते हैं। दिस इज व्हाट रणवीर कपूर सेड ऑन कास्टिंग काउच। My comment on this: I've never faced it. So if it's there, it's the worst kind. You cannot take. ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला। ये लोग तभी बोलते हैं जब बात बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाती है, और ना बोलने पर लोग ट्रोल करते हैं। एकता कपूर ने इस बारे में बोला क्योंकि उनसे पूछा गया, और करीना कपूर ने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया। इसीलिए बॉलीवुड में जो कोई भी ऐसे इल्जाम लगाता है उसका करियर खत्म हो जाता है। मीटू का जहाँ सबसे ज्यादा मजाक उड़ा वो बॉलीवुड इंडस्ट्री ही है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बट उससे पहले लेट मी टेल यू कि मलयालम इंडस्ट्री में क्या हुआ। तो बात है 2017 की। इस इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस भावना मेनन कार से कूची जा रही थी, जहाँ पर मोस्टली मलयालम मूवीज बनती हैं। अब उसी कैब से उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, उनका किया जाता है, और उसका वीडियो भी बनाया जाता है, जिसके बारे में कंप्लेन करने पर एक्टर दिलीप को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि पुलिस के हिसाब से उन्होंने ही ये सब करवाया होता है। अब ये चीज बड़ी शॉकिंग होती है, क्योंकि दिलीप वहाँ पर एक बड़ा नाम है। उन्हें तो बेल मिल जाती है, बट इसके बाद और भी केसेस सामने आने लगते हैं। तो केरला गवर्नमेंट के ऑर्डर पर एक ऐसी कमेटी फॉर्म की जाती है जो ऐसे केसेस के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी। 3 लोगों की कमेटी बनती है, जिसमें जस्टिस के हेमा, फॉर्मर एक्टर श्रद्धा एंड रिटायर IAS ऑफिसर KB वत्सला कुमारी होती है। इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, और 80 से ज्यादा औरतों की एनोनिमसली टेस्टिमनी ली जाती है, जिसके बाद काफी शॉकिंग चीजें पता चलती है कि कैसे इस इंडस्ट्री में मेल डोमिनेंस है। वो लोग किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मना करने पर या तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, या फिर उस पर अटैक करा दिया जाएगा। और इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, एक्टर, डायरेक्टर शामिल हैं। तो कुछ 10-15 लोग हैं जिनके इशारों पर ये सब कुछ होता है। ये तो ये लोग लीड के साथ करते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर सपोर्टिंग एक्टर्स, डांसर, टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, उन्हें भी अच्छे से नहीं रखा जाता। बेसिक फैसिलिटी जैसे वॉशरूम नहीं दिया जाता, ठीक से पे नहीं किया जाता। तो ये रिपोर्ट तैयार करके 2019 में ही हाईकोर्ट पहुंचा दी गई थी, बट पब्लिक इसे किया गया अभी 19 अगस्त 2024 को। पूरे 5 साल तक क्यों नहीं पब्लिक किया गया, लोगों को इस बात का गुस्सा है। ऑल्सो इसमें 255 पेजेस की रिपोर्ट थी, जिसमें से 233 ही पब्लिक किए गए हैं, क्योंकि उन पेजेस में नाम था उन कल्प्रिट्स का, और कुछ लोग डर के मारे हाईकोर्ट पहुंच गए थे कि प्राइवेसी मेंटेन की जाए, ये सारी चीजें ना दिखाई जाए, विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, क्योंकि कल को कोई इनोसेंट भी प्रूफ हो सकता है। फेक केसेस भी होते रहते हैं, बट यहाँ पर केस थोड़ा सा अलग है। पहले तो पूरे 5 साल तक इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने आने नहीं दिया गया, और पहले इन प्रोड्यूसर्स को इस बारे में बोलने की बिल्कुल नहीं पड़ी थी। और जब रिपोर्ट तैयार हो गई है, तब भी इन्हें पहले इस बात की चिंता है कि नाम बाहर ना आ जाए। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी एक्टर के प्रेसिडेंट एक्टर मोहन लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जब उनके एसोसिएशन के कुछ बड़े नाम इसमें आने लगे, जैसे एक्टर सिद्दीकी, मुकेश, रंजीत, ये वहाँ के कुछ बड़े नाम है। पर इससे भी वहाँ पर जो विक्टिम्स है उन्हें प्रॉब्लम है कि काश उन्होंने रिजाइन करने के बजाय इस बारे में कुछ करने का सोचा होता। तो ये सब हो रहा है मलयालम इंडस्ट्री में, और ये सच है कि ये सब हर जगह होता है। पर बॉलीवुड और इनमें यही सिमिलैरिटी है कि ये लोग कभी इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कास्टिंग काउच की स्टोरी शेयर की है, पर जिनके साथ नहीं हुआ है वो इन चीजों के बारे में बोलने की हिम्मत ही नहीं करते। एंड समटाइम्स ऐसा लगता है कि उन्हें इन चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता, वो बस बिजनेस करने आए हैं यहाँ पर। जैसे आपको सरोज खान जी का ये आइकॉनिक स्टेटमेंट तो याद ही होगा। एक बात बताओ, ये तो चला आ रहा है बाबा आदम के ज़माने से, अभी से थोड़ी। हर लड़की के ऊपर कोई ना कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के लोग करते हैं, तो तुम फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हो? वो तो रोटी तो भी देती है, रेप करके छोड़ तो नहीं देती है। दिस इज हाउ डेस्परेट दे आर फॉर मनी एंड वर्क। बस काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो फिर बाकी और क्या चाहिए। इस बारे में जब रणवीर कपूर से पूछा गया तो ही सेड आई हैव नेवर फेस्ड इट, बट अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो गलत है। ये स्टेटमेंट सुनने में बड़ा डिसेंट लग रहा है कि चलो ही सेड अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो गलत है, बट दिस इज हाउ ही सेड इट। Couch in the Bollywood industry. So what are your thoughts
all of you, if you could You know, answer. my wife worked for India Today. That's an amazing question coming from India Today. What should we, what do you think our view should be? My comment on this: I've never faced it. So if it's there, it's the worst kind. You cannot take. अब इस बात पर इतना हंसने वाली क्या जरूरत थी। इस बारे में जब वीरे दी वेडिंग की कास्ट से पूछा गया था तब दे सेड कि अभी हम अपनी मूवी प्रमोट कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, इसलिए अभी हम किसी और चीज पर बात नहीं कर सकते। वीरे दी वेडिंग कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था ये तो हम सब ने देखा, और ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि प्रमोशन छोड़कर बस इसी बारे में बोलने लग जाओ। बस एक लाइन में बोलना था कि आप क्या सोचते हो। एंड स्वरा भास्कर ने कहा वो इज मेसिंग अप विद माई करियर विद दिस क्वेश्चन व्हिच टेल्स अ लॉट अबाउट दिस इंडस्ट्री। और इट्स हर चॉइस वाली दीदी ने तो इंटरव्यू ही छोड़ दिया ऐसे क्वेश्चन पे। इंडस्ट्री में है, so you know how the ways are done here, and recently Bollywood has come up with couch casting. Okay. All right. My interview is over. Thank you very much. Yeah. Questions like these make it so easy to do. Thank you. Questions like these make it so easy to do. Thank you. अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं हमने देखा है बड़े सेलेब्स इन चीजों पर बोलते हैं, तो देखो वो लोग हवा में बोलते हैं कि होना गलत है। अगर सच में ऐसा कोई केस होगा खासकर इन्हीं की इंडस्ट्री से तो ये लोग नहीं बोलेंगे, और बाहर का होगा तो पहले ये लोग देखेंगे कि इनके प्रोपेगेंडा से मैच हो रहा है या नहीं। उस केस पर आउटरीच कितनी हो रही है उस हिसाब से बोलेंगे। एक पुरानी क्लिप है रानी मुखर्जी की जिसमें एक्ट्रेसेस की डिबेट जैसा कुछ हो रहा है, जिसमें शी सेड दिस in a situation like that, they should make sure that the man suffers right there and then. Like either kick him between his legs or give him a jhapad of his lifetime, that he remembers that ye ladki ne mara tha, and it makes him fearful that he will not do it to the ladies here forth. So I think you have to have the courage to be able to protect yourself. इतनी ज्यादा सेंसलेस बात कोई कैसे कर सकता है। द होल पॉइंट इज कि मेल फीमेल से फिजिकली जनरली ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें हो पाती हैं। अगर इतना आसान होता कि मार दो एंड ऑल तो कभी ऐसा कोई केस होता ही नहीं। और अगर 4-5 लड़के एक लड़के को भी अटैक करेंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, लड़की की बात तो छोड़ ही दो। इसलिए जब ये लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेलेब्स हैं और बोलना जरूरी है तो और ज्यादा मैसअप कर देते हैं। और इस इंडस्ट्री ने मीटू को भी इतना ज्यादा कैजुअली लिया कि आज तक पता नहीं चला उन केसेस का हुआ क्या। साजिद खान जिनके ऊपर 4-5 लड़कियों ने इल्जाम लगाया था, उन्हें इमेज क्लीनिंग के लिए बिग बॉस में बुला लिया गया था, और उनकी बहन फराह खान जी को इस बात का बुरा लग रहा था कि उनके भाई से वहाँ पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। नहीं, इट्स स्ट्रेस कि अरे कोई किसने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया। और पहले तो 1-2 महीना तो इतना बवाल हुआ था और फिर जो गेस्ट भी जा रहे थे ना, दे वर आल्सो बिहेविंग वेरी स्ट्रेंज विद साजिद। तो वो भी मेरे को बुरा लग रहा था कि यार हम इंडस्ट्री एक ही है तुम्हारा इंडस्ट्री से, हेलो तो बोल दो। अब तुम उसको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें बोला है कि इससे बात नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी ट्रोलिंग होगी। तो दैट आल्सो वाज इरिटेटिंग मी। अक्षय कुमार ने कहा था कि ही विल वर्क विद साजिद। तनुश्री दत्ता ने जब नाना पाटेकर पर इल्जाम लगाया था तब पब्लिक ने उन्हें ही अटैक कर दिया था। बट बात ये नहीं थी कि उन्होंने सच बोला या फिर गलत, बट लोग इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे थे क्योंकि वो उनके फेवरेट स्टार हैं और लोग सुनना ही नहीं चाहते कि क्या सही है क्या गलत। और इसके बाद भी इंडस्ट्री में सब उन्हें काफी नॉर्मली ट्रीट कर रहे थे। जैसे फराह खान पोस्टेड दिस पिक्चर, ऐसे ही राजकुमार हिरानी, अनु मलिक, आलोक नाथ, ऐसे कई लोगों का नाम उस वक्त आया था। बट उन केसेस का आगे क्या हुआ पता नहीं। एंड अब बात करते हैं उन एक्टर एक्ट्रेसेस की जिन्होंने अपने कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस को शेयर किया। एंड फॉर सम रीजन ये सारे आउटसाइडर्स ही हैं। सबसे पहले आदित्य राव हैदरी, विच वॉज लिटिल शॉकिंग क्योंकि काफी पावरफुल फैमिली से आती हैं, विच शोज के इन लोगों के अंदर किसी का डर नहीं होता। कंगना रनौत, ऋचा चड्ढा, राधिका आप्टे, विद्या बालन, रवि किशन, आफ्ताब, हर्षवर्धन, हिमांशु मलिक, प्रियांशु चैटर्जी, राजीव खंडेलवाला, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, ये कुछ नाम है जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस खुलकर शेयर किए। कंगना ने तो ये तक बोल दिया था कि अगर आप सक्सेसफुल हो भी चुके हो तो भी यू हैव टू मेक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स हैप्पी टू गेट वर्क, विच इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इसमें गलत क्या, नोबडी इज फोर्सिंग देम। तो फिर उन लोगों का क्या जो कुछ सपने लेकर इस शहर में स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो भी एक दिन कुछ बन जाएंगे और काम इस बेसिस पर मिल रहा है। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।